कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां उन्होंने ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित श्री राम भगत सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम रामलीला कमेटियों से जुड़े राम भक्तों के सम्मान में आयोजित किया गया। इसमें सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही रामलीला कमेटियों के 325 मेंबरों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 3 स्पेशल एसी ट्रेन तीर्थ यात्रा के दौरान भक्तों को दर्शन कराने के लिए चलाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 28 लाख बुजुर्ग मुफ्त में तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं राम भक्त होने पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। राम जी का नाम ही अपने आप में बड़ा है। राम नाम में बहुत ताकत है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में आयोजित राम भगत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश विदेश में रामलीला का मंचन होता है। अपनी संस्कृति को जोड़े रखना रामलीला की भूमिका है। हम सामान्य नहीं, बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रामलीला कब से शुरू हुई यह सोचने का विषय है। लोग सभी काम छोड़कर रामायण सीरियल देखते थे। सीएम ने कहा कि राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि रामलीला में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पीएम मोदी राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन पर एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी। 22 जनवरी को जो लोग अयोध्या जाएंगे, 22 जनवरी को पहला जत्था अयोध्या जाएगा। उद्घाटन के बाद हर रोज लोग राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। कानपुर स्टेशन के ऊपर पूड़ी बिक रही थी, हमने कहा 2 पूड़ी देना। बोलते 2 पूड़ियां मिलती है, 2 पूड़ी नहीं मिलती। तो तरुण भंडारी जी ने आपको मुख्य अतिथि किया कहा, तो मैं कहूंगा ये मुख्य अतिथि हो, मुख्य अतिथि नहीं है, मुख्य अतिथि हो। ताली बजाइए, बड़ी अच्छी चीज होती है ताली बजाना, और कलाकारों को तो छूटते ही बजाना चाहिए। में 3,500 मुकदमे दर्ज करके इस पोर्टल को वो लॉन्च करें और ये एक अनूठा उपहार आता है। बहुत बड़ा आर्थिक बोझ उस पर पड़ता है और कई बार मन में इच्छा तो होती है कहीं जाने की कि हम भी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, हम भी वहां पर तीर्थ स्थानों के दर्शन करें, लेकिन आर्थिक अभाव वो करने नहीं देते। वो इच्छाएं मन में न दबे और ये पोर्टल लॉन्च हो चुका है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए। और बहुत खूबसूरत उपहार आज प्रदेश को इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। और देवी और सज्जनों, मैं ज्यादा भूमिका ना निभाते हुए, भूमिका ना बोलते हुए, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं आज के इस खास अवसर पर। श्री राम के भक्त ऐसे सब बंधुओं को मैं आज मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि श्री राम जी के अनन्य भक्त के नाते से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है। शब्द है केवल 2 अक्षर का, रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसे राम जी के नाम से हम जो प्रदेश भर में नहीं, बल्कि रामलीलाएं तो समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश में होती है। न केवल देश में होती, बल्कि विदेशों में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। आप सब ये जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं।
कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है। सदियों से अपने समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब रामलीला के मंचन के समय जो पात्र होते हैं, रामलीला के जो कलाकार होते हैं, जब वो निकलते हैं किसी यात्रा के माध्यम से अथवा मंच पर पहुंचते हैं, जब उनका पूजन होता है, तो उस समय किसी व्यक्ति के मन में यह नहीं आता है कि इस पात्र का नाम तो राम कुमार है, रमेश कुमार है या कोई और है। वो वास्तव में उस व्यक्ति में उसी चरित्र को देखते हैं जो वो अभिनव करता है, उसके चरणों में झुकता है, उसके आगे नतमस्तक होता है, उसकी भी चरण रज लेकर के माथे पर लगाता है। कितना बड़ा भाव विभोर होकर के समाज में ये विचार चलता है। जब हम टीवी सीरियल महाभारत और रामायण जब चलती देखते थे सड़क के ऊपर, क्योंकि उस समय टीवी बहुत कम होते थे, कहीं कहीं हमको देखने को मिलते थे, किसी ढाबे पर मिल गया, किसी रेस्टोरेंट पर मिल गया, रोड साइड पर चलते हुए भी बसें, सवारियां बसों को रोक देती थी कि आप यहां रोक लो, हमको शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन, जिस दिन ये मंचन होता था, हमको रामायण देखने दो, हमको महाभारत का सीरियल देखने दो। घंटा घंटा भर वो रुकी रहती थी बसें। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो सामान्य काम नहीं कर रहे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, राम जी के जीवन से जो उनके जीवन के आदर्श हैं वो जनता में हम बताते हैं। राम जी के समय में जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे वो पुत्र की निभाई, चाहे पिता की निभाई, चाहे भाई की निभाई, चाहे राजा के निभाई, किसी की भी भूमिका निभाई, उस भूमिका ने उन्होंने जीवन की जो मर्यादाएं होती हैं वो स्थापित की हैं कि एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए। उन्होंने उस समय मर्यादाएं कायम की हैं। बहुत लोग भगवान माने रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के शायद हम गुणों को वर्णन उस प्रकार से नहीं करेंगे, अगर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे तो उनके गुणों का वर्णन आसानी से हो सकता है। तो मित्रों, भगवान राम जी के बारे में कोई बोलना इतना आसान भी नहीं है और कोई कम शब्दों में, कम बातों में रखा भी नहीं जा सकता है। हम जो रामलीलाओं का मंचन करते हैं उसमें भी कितनी ही लीलाओं के वर्णन हम करते हैं, कितनी सारा इतिहास सारा बताते हैं, कई दिन लग जाते हैं रामलीलाओं के। ये भी एक खोज का विषय है कि आखिर रामलीलाएं शुरू कब से हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय ही, जब वो अयोध्या से श्रीलंका गए थे, तो उनके जाने के बाद उनके बचपन की लीलाएं उन 14 वर्षों में अयोध्या में भी होने लग गई थी कि राम जी को याद करने का क्या तरीका, उनके बचपन की लीलाओं को दिखाओ। कुछ कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस लौट आए थे लंका विजय के बाद, उसके बाद पूरा जीवन चरित्र ये रामलीलाओं के माध्यम से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 200-300 ईसा पूर्व की जो शताब्दी बीसी जिसको कहते हैं, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उस समय से ही और रामलीलाएं होनी शुरू हुई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि रामचंद्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा,
उसके बाद आज का जो स्वरूप रामलीलाओं का है उसके बाद शुरू हुआ। ऐसा एक स्थान पर एक वर्णन आता है कि जब तुलसीदास जी का उनका जन्म हुआ था 1534 में, 1534 में उनका जन्म हुआ, तो बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया। उनकी कहानी सन्यास लेने की तुलसी जी के हमको पता ही है। सन्यास लेकर के और वो भक्ति भाव से और अयोध्या में चले गए। सरयू किनारे राम भक्ति में लीन वो रहते थे, लेकिन एक ऐसी समाधि, एक ऐसे महासंत की वहां एक समाधि बनी थी जिसके बारे में ये पता था कि प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनके सामने दंडवत हो जाते थे, प्रतिदिन भोर में जाते थे, बैठ करके साधना करते थे, दंडवत होते थे, इच्छा रखते थे कि इन सन्यासी का साक्षात्कार हो जाए, महासंत का। महीनों महीने साधना करने के बाद एक दिन प्रातःकाल ऐसा पता लगा कि वो जो संत थे वो प्रकट हो गए और तुलसीदास जी के पास आकर के बोले कि बेटा तुमने बहुत साधना की है, मैं भी पहचान गया हूं कि तुम्हारे मन में राम भक्ति इतनी ज्यादा है, मैं भी राम भक्त और समाधि में लगा हूं। अंतर इतना है कि मैं राम भक्त की परंपरा को लेकर के चला आ रहा हूं, यहां तक पहुंचाया मैंने, लेकिन मेरी चिंता है कि राम जी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन पर कुछ लिखा जाए। मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हो, और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित किया जाए। और इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप मैं आपको 4 चीजें देता हूं जो मेरे पास सुरक्षित हैं और उसी समय की हैं, भगवान राम जी के समय की। कि राम जी का मुकुट है मेरे पास, राम जी का धनुष बाण है मेरे पास, राम जी का एक कमंडल है मेरे पास, और राम जी की खड़ाऊ है मेरे पास। तो ये चारों चीजें कहते हैं कि वो महासंत ने तुलसीदास जी को और उपहार में दे दिए, आशीर्वाद स्वरूप दे दिए। उनका कि 4 चीजें तुम्हारे पास जब आएंगी तो भगवान राम जी का पूरा जीवन चरित्र अपने आप तुम्हारे कपाट में आ जाएगा, अपने आप कपाट में आ जाएगा। और अब तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है कि तुम्हें रामचंद्र मानस के रूप में लिखना है, रामायण लिखनी है, और रामलीलाओं का एक मंचन करने के लिए एक पुस्तिका लिखनी है। तो कहते हैं सन 1618 के अंदर उन्होंने इस प्रकार का रामायण रामचंद्र मानस लिखने का काम पूरा कर लिया था। और फिर 1621 में काशी नरेश के पास वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सारी कहानी सुनाई, और उन्होंने जो सारा लिखित वर्णन वो सारा उनको सौंप दिया। और उसके बाद काशी नरेश ने 1621 में पहली रामलीला, विश्वव्यापी रामलीला जिसको कहते हैं, वो उस समय शुरू कराई, जो स्वरूप आज चलता है। इसके बाद फिर काशी जी में भी शुरू हुई, अयोध्या में शुरू हुई, चित्रकूट में शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के शहर शहर में शुरू हुई, और सारे देश में फैलते फैलते अगले 50, 60, 100 साल के अंदर रामलीलाओं का ये विस्तार हो गया। आज हरियाणा में भी ऐसा मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 300 से ऊपर, क्यों 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं। 325 ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहां कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं जरूर घोषणा कर सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से अपनी रामलीलाओं को आगे बढ़ाओ।
इसी के साथ एक दूसरा विषय वो भी सामने रखना है कि आखिर राम जी का ये जीवन अपने देश की जनता के सामने जिस प्रकार आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके संस्कृति को, उस समय की संस्कृति को बचाया जाने के लिए, लोगों में संस्कार जाने के लिए राम जी के मंदिर जगह जगह स्थापित सारे देश में हुए। तो राम और सीता के मंदिरों का, साथ में हनुमान जी का मंदिर, ये भी रहते रहे हैं। एक बहुत बड़ा विस्तार देश में है। वहीं अयोध्या जी में जहां राम जी का जन्म हुआ था, वहां का जो मंदिर है 16वीं शताब्दी में मुगलों के राजाओं ने उसको ध्वस्त कर दिया। बाबर ने उसको ध्वस्त किया था 500 साल पहले। उनके अपने मंसूबे रहे होंगे, उनकी अपने कुछ कारस्तानियां रही होंगी, लेकिन लंबी कहानी है वो। 500 साल में हमने मुगलों से भी मुक्ति पाई, हमने अंग्रेजों से भी मुक्ति पाई। 1947 में हम देश आजाद करके आगे बढ़े, लेकिन 47 के बाद भी कोर्ट्स में ये चक्कर चलता रहा कि वहां राम जन्मभूमि का अस्तित्व है कि नहीं है, सबूत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस लड़ाई को हमारे देश के कुछ प्रबुद्धजनों ने लड़ा और उस लड़ाई में विजय मिली। आखिर ये स्थापित हुआ कि हाँ, वहां राम जन्मभूमि ही है और उन्हीं का मंदिर ओरिजिनल था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। और आप जैसे राम भक्तों ने, मैं भी उसमें शामिल ही था, मुझे पता, भिवानी से हम कार सेवकों को शाम के समय ट्रेन भर भर के फैजाबाद भेजा करते थे। ये 1980, 82, 85 में जब ये आंदोलन चले थे, तो सबने मिलकर के इस प्रयत्न को इतना ज्यादा एक आक्रामक बनाया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहयोग किया और उसका निर्णय हुआ और वहां पर एक भव्य राम मंदिर जी का एक निर्माण होना चाहिए और उसके नाते से हर प्रकार की तैयारी पूरी हो गई है। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जो दिन बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उस दिन फिर एक दिवाली, उसी प्रकार की दिवाली जब प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय के बाद वहां आए थे, वैसी एक दिवाली 22 जनवरी को होगी। सारे देश भर में हमको ये दिवाली मनानी है, सारे देश भर में मनानी है। और अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जनता लालायित है। उतना ही इसमें ध्यान करना है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उस दिन तो वहां बहुत सीमित लोग जाएंगे, वरना सारे देश के लोग वहां चल पड़े तो शायद वो कार्यक्रम भी अस्त व्यस्त हो सकता है। वो तो सीमित लोगों की एक सूची बनी है, वही जाएंगे, धर्माचार्य जाएंगे, कुछ प्रमुख लोग जाएंगे। जैसे उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उनकी व्यवस्थाएं वहां कर दी हैं। और हमने हरियाणा में भी, सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं, उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। अभी मैं अमित अग्रवाल जी से बात कर रहा था कि जितना उत्साह है उसमें हो सकता है इस योजना का कुछ विस्तार करना पड़े, चाहे सारा फ्री नहीं करेंगे, आधा करेंगे और ज्यादा लोग वहां जाएं। कुछ कम आयु के लोग भी जाना चाहते तो वो जाएं। तो इस नाते से योजना का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया है, मुझे आज ही बताया कि आज प्रातःकाल उसकी बुकिंग शुरू की थी, तो एक बोगी की बुकिंग तो आज हो गई है, यही हो गई है। तो मैं इस बोगी के लिए तो कह सकता हूं, इसमें जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं, 22 जनवरी के बाद जो पहला जत्था जाएगा, पहला जत्था इन्हीं सब लोगों का भेजेंगे। उसके साथ और कितनी बोगी होंगी उनको भेजेंगे।